हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो कंजंक्शन पे होगा, जिसमें हम फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, और बिल्कुल मैं आपको सीक्वेंस में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं इवन स्पोकन और राइटिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, किसको आप कंजंक्शन बोलते हैं, एक्चुअल में इसका बिहेवियर क्या होता है, नेचर क्या होता है। ठीक है, तो आप जरा समझे। तो ये कह रहा है कि द वर्ड विच कनेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स। याद रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड हो सकता है, वो जो कनेक्ट करेगा मींस क्या करता है, जोड़ता है। किसको जोड़ता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है। ठीक है, या फिर किसको जोड़ेगा, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, या तो क्या जोड़े, किसको जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ेगा। मींस कि कंजंक्शन का सिर्फ इतना सा काम है, और वो काम आपका क्या है, ये ना कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है भैया, कनेक्ट, ये कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। मींस इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, कंजंक्शन। यानी समझ लो आप ऐसे इजी लैंग्वेज में कि ये इंग्लिश ग्रामर का ना फेविकोल है। ठीक है, जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है। लेकिन जोड़ेगा किसको, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेगा, दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, और किसको जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है। ठीक है, अब इसको ना जरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके माइंड में होगा सर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो देखो सब्जेक्ट क्या हो सकता है भाई, सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है, ठीक है, और या तो आपका प्रोनाउन हो सकता है। यही आपके दो सब्जेक्ट होते हैं। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा, या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन को जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लें। जैसे हम एग्जांपल यदि यहाँ पे लेते हैं, और मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ ना जरा। हाँ, आज भैया मैं लिखता हूँ फूल कुमारी, याद आया कुछ, एंड अब मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे फूल कुमारी एंड दीपक। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर लॉस्ट। अब समझिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने ये लिखा है कि फूल कुमारी एंड दीपक आर लॉस्ट की जो फूल कुमारी है और जो दीपक है वो क्या हो गए हैं भाई, गुम हो गए हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मैं कहूंगा सर यहाँ पे फूल कुमारी किसी का नाम है, तो आप कहेंगे हाँ सर नाम है। और जब ये किसी का नाम है तो ये आपका क्या है, नाउन है, फर्स्ट नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे एंड मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन आप आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो दीपक है ये भी किसी का नाम है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी किसी का नाम है। तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हुआ। अब ये बताओ कि ये जो फूल कुमारी है और यहाँ पे जो दीपक है, इन दोनों के बीच में आके जोड़ कौन रहा है, तो आप कहेंगे सर एंड दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये कह रहा है फूल कुमारी एंड दीपक, मीन्स फूल कुमारी और दीपक। तो यानी एंड जो है वो फूल कुमारी और दीपक को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ये जोड़ने का काम किया। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कंजंक्शन बोलेंगे, सिंपल है। तो कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन क्या करेगा, वो ना आपका क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करता है। मीन्स क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है, और उसका कोई काम होता ही नहीं है। तो कोई भी आपका पूरे इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं, कि कोई भी ऐसा वर्ड आ गया, ठीक है, इंग्लिश में जो कनेक्ट करेगा, जोड़ने का काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, आई नो आपको क्लियर हो गया, बट और भी जरा समझते हैं। फिर ये कह रहा है कि दो क्लॉजेस को भी ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, यानी दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ लेना कि क्लॉजेस क्या होता है। क्लॉज किसको बोलेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, कहीं भी आपको ना एक सब्जेक्ट मिला और उसके साथ एक वर्ब मिला, समझिएगा ध्यान से। कहीं भी मैं कह रहा हूं कि एक सब्जेक्ट मिला और एक वर्ब मिला, तो वो आपका पता है क्या हो जाता है, वही आपको क्या हो जाता है, क्लॉज हो जाता है। ठीक है, अब कहेंगे जरा एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे मैं ऐसे लिख दूं किसी को भी कि ही, ठीक है, he heads going to school। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक यहाँ पे आपको देखिएगा ध्यान से। तो मैंने ये बोला कि ये भाई ये सब्जेक्ट है, आपका यहाँ सर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हेट आपका क्या मिल गया, एक वो मिल गया। बस इनके
कॉम्बिनेशन को, जब भी आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, क्लॉज बोल देंगे, सिंपल है। तो कभी भी एक आपका क्या मिल जाए, सब्जेक्ट, और एक क्या हो, वर्ब हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉज बोल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान ही नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब क्या है कि मैं क्या कह रहा हूं कि और भी सेंटेंस ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे मैं यहां से बोल देता हूं कि सी प्लेज इन द, समझिएगा ध्यान से, गार्डन। अब यदि यहाँ पे समझिएगा, बताइए मुझे आप, एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपका यहाँ सर सब्जेक्ट है, और ये जो प्लेज है ये क्या है, एक वर्ब है। भाई सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। तो ये क्लॉज है। तो कंजंक्शन करेगा क्या, तो कंजंक्शन तो हमारे दो क्लॉज को भी जोड़ सकता है। तो आई होप आपको क्लॉज समझ में आ गए, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूं ऐसे करके, कि आई प्ले इन द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंड, और माई ब्रदर, और मेरा जो भाई है वो क्या करता है, आप कहेंगे सर वो प्लेस करता है, खेलता है ऑन द रूफ। चला ध्यान से सुनिएगा। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई प्ले। अब एक बात बताइए, ये सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ सर सब्जेक्ट है। बोलिए ये वर्ब है, हाँ सर वर्ब है, इन द गार्डन। तो ये आपका देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक क्लॉज है। तो आप कहेंगे हाँ सर एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया, हमने इसको बोल दिया क्लॉज। अब यहाँ पे लिखा एंड, हमको नहीं पता है कि एंड क्या है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है, माई ब्रदर, मेरा भाई। तो यहाँ पे जो ब्रदर है वो नाउन है, तो ये भी आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे देखिए फिर से प्लेस लिखा हुआ है, तो ये वर्ब बन गया। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोल दिया आपने, क्लॉज बोल दिया, ठीक है। तो एक बात बताइए, इधर भी एक क्लॉज, इधर भी एक क्लॉज, और बीच में जोड़ कौन रहा है, तो आप कहेंगे सर एंड जोड़ रहा है। तो एंड यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन होगा। तो कंजंक्शन का क्या काम है, तो कंजंक्शन का वही तो मैं बोला ना, दो सेंटेंस को ये जोड़ने का काम करता है, फेविकोल का काम करता है, ये चिपकाएगा बस दो सेंटेंस को। तो इंग्लिश ग्रामर में मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है, अभी हम आगे देखेंगे, कोई भी वर्ड हो सकता है जो क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। ऐसे सभी वर्ड को हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे मैं इसी को ऐसे बोल दूं कि आई एम इल, जरा ध्यान से समझिएगा, आई एम इल, मैं बीमार हूं। अब मैंने आगे लिख दिया सो, इसलिए आई विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब जरा समझें आप, क्या है, ये कह रहा है कि आई एम इल, मैं बीमार हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ सर एक सब्जेक्ट है, और ये एम आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई भी तो सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये मॉडल है, ये भी एक वर्ब ही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब इधर भी है, सब्जेक्ट और वर्ब इधर है, तो क्लॉज एक इधर भी है, क्लॉज एक इधर भी है, और बीच में कौन जोड़ रहा है आके, तो आप कहेंगे सर सो जोड़ रहा है। तो सो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का सिर्फ इतना सा कार्य है, इसका सिर्फ यही काम होता है कि ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, किसी को भी जोड़ सकता है ये, ठीक है। मतलब इंग्लिश ग्रामर में किसी को भी जोड़ सकता है ये। तो जो भी कनेक्ट करने का आपका काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। आई होप आपको कंजंक्शन क्लियर हो गया पूरा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और जरा एग्जांपल से लेके इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में होता क्या है ये। अब देखिए जरा ध्यान से, एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है, रामलाल एंड मटिल्डा। तो कह रहा है कि रामलाल और मटिल्डा विल बाई, खरीदेंगे, और डायमंड नेकलेस, मीन्स एक हीरे का पता है क्या, नेकलेस खरीदेंगे। लो, इसी में मटिल्डा की लाइफ पूरा बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि रामलाल एंड मटिल्डा की, जो रामलाल है और मटिल्डा है वो क्या खरीदेंगे भैया, नेकलेस खरीदेंगे। कौन सा नेकलेस, डायमंड के नेकलेस खरीदेंगे। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे रामलाल नाउन है, तो आप कहेंगे हाँ सर नाउन है। मैं कहूंगा मटिल्डा किसी का नाम है, ये नाउन है, तो आप कहेंगे हाँ सर नाउन है।
एक बात बताओ, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। बताओ एंड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये एंड पता है क्या होगा? कंजंक्शन होगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, किसी को भी जोड़ेगा ना तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। तो पूरे ग्रामर में कोई भी ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करेगा दो चीजों को, वही आपका क्या बन जाएगा भाई? कंजंक्शन बन जाएगा। सिंपल है। आगे देखो, मैं ऐसे बोलूंगा कि सी इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है। फिर कह रहा बट सी इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है। ठीक है, अब मैं आपसे फिर पूछूंगा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, सी जो है वो क्या सब्जेक्ट है? तो आप कहेंगे हाँ सर सब्जेक्ट है। अब इज आपका क्या है? एक वर्ब है। तो आप कहेंगे हाँ सर वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गए? क्लॉज हो गए। ठीक है जी, छोड़ो। यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे फिर से सी है, तो बोलो यहाँ पे सी आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आप देखिए इज है, तो ये क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलके क्या बनाएंगे? क्लॉज बनाएंगे। तो इधर भी एक क्लॉज, इधर भी एक क्लॉज, और बीच में कौन आ रहा है? बट आ रहा है। देख लो, ये बिन बुलाए बाराती है। तो ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, दोनों को बीच में आके ना कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, बिचौलिया है ये, समझ रहे हो? तो यही आपका क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। क्योंकि जो भी कनेक्ट करेगा वो आपका क्या बनेगा? कंजंक्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। एक कह रहा कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आगे फिर कह रहा बिकॉज, क्योंकि आई डोंट लाइक अदर गेम्स, क्योंकि कह रहा है ना मुझे दूसरे जो गेम है वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या, अच्छा ये कह रहा है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक अदर गेम्स, क्योंकि मुझे दूसरे गेम पसंद ही नहीं है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है आई। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ सर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे प्ले जो है वो वर्ब हो गया, और ये इसका क्रिकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इसको पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं, जहां पे सब्जेक्ट भी आ जाए, उसका मेन वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो वो सेंटेंस हो जाता है पूरा पूरा मिला के। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब फिर बिकॉज हमें नहीं पता है क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कहेंगे हाँ सर। यहाँ पे फिर से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। लाइक आपका एक वर्ब है, और यहाँ पे ये भी सेंटेंस है, तो ये इधर सेंटेंस और एक इधर सेंटेंस, बीच में कौन जोड़ रहा है? बिकॉज जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट, और फिर से यहाँ एक सब्जेक्ट, और बीच में क्या है? बिकॉज है। तो बिकॉज आपका क्या है? कंजंक्शन है। तो जो भी कनेक्ट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आ जाइए। ये कह रहा है कि ही इज इल, वो बीमार है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ही इज इल लिखा हुआ है, तो ही आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इज आपका क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। सो मुझे नहीं पता है क्या है। फिर से ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। विल आपका फिर से मॉडल वर्ब है, तो ये वर्ब हो जाएगा। अब आगे छोड़िए, यानी सब्जेक्ट आपका मिल गया और वर्ब मिल गया, ये भी क्या बन गया? क्लॉज बन गया। और दोनों के बीच में जोड़ कौन रहा है? सो जोड़ रहा है, तो सो आपका क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया। तो कंजंक्शन क्या होता है एक्चुअल में? तो कंजंक्शन केवल कनेक्ट करता है। अब वो जो दो दो चीजों को जो जोड़ेगा ना, वही आपका क्या होता है? कंजंक्शन होता है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में जो भी कनेक्ट करेगा ना, जो भी कनेक्ट करने का काम करेगा, कोई भी ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करेगा दो चीजों को, वो कंजंक्शन है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये क्या है? फेविकोल है, चिपका लेता है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको कंजंक्शन क्लियर हो गया पूरा पूरा। अब जरा इसके टाइप्स की बात करते हैं, और ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिए। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि यदि आप क्लास 12 में हैं तो आपको सिंथेसिस पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें ये बहुत अच्छे से बिल्कुल आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि ये चीजें पता है तो सिंथेसिस आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। और यदि आप क्लास 10th में हैं तो भी आप बिल्कुल अच्छे से इसको नोट बना लें कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये आपको, क्योंकि जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगा तो ये क्लॉज में यदि कंजंक्शन टॉपिक आपको पूरा क्लियर है तो क्लॉज आपको कोई एफर्ट ही नहीं लगाना, फ्री में समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं जरा। देखिए, कंजंक्शन के एक्चुअल में जो टाइप्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं ना, वो पता है क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कंजंक्शन के 3 पार्ट, मेन जो इसके तीन ही पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन।
आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखना, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है कि जो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। जितने भी आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे वो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स किसी पे डिपेंड नहीं होगा। लेकिन ये जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ये आपका क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन किसको बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन होंगे जो पेयर में यूज होते हैं, मतलब जोड़ा जोड़ा, मतलब वो सिंगल नहीं रह सकते कभी, वो हमेशा जोड़े में, उनको अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो वाले हैं एक। ठीक है, तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन आपका क्या होगा, पेयर में यूज होगा, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे ऐसे लिखा ईदर, अब इसके साथ मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, आर, यहाँ पे बीच में आपका क्या है, ऐसे ब्लैंक है और आर, तो देखेंगे ईदर के साथ क्या आता है, आर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, नीदर डैश डैश नार, तो नीदर के साथ क्या आता है, नार, तो ये इनको और इनको हम अलग नहीं कर सकते। ईदर के साथ हमेशा आर आएगा, नीदर के साथ हमेशा नार आएगा, तो इनको अलग नहीं कर सकते, ये पेयर में यूज हो रहा है। कौन से कंजंक्शन होंगे ऐसे, सबके सब आपके ना कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो याद रखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन डिपेंडेंट होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा कैसे यूज होगा, पेयर में यूज होगा। ठीक है, और मैं एक एक कंजंक्शन आपको अभी समझा दूंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, अब जरा आप सबसे पहले समझ लें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, क्या होता है, बस देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ना 7 ही होते हैं। ठीक है, आप बस इसको, लेकिन इसको एकदम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन कौन आएगा भैया, फार, एंड, नार, बट, आर, एट, सो, यानी ये 7 के 7 जो आपके कंजंक्शन होंगे वो हमेशा कौन सा कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जब भी आप इनका थोबड़ा कहीं भी देखिएगा, फार का, एंड का, नॉर का, बट का, आर का, एट का, सो का, समझ जाएगा कौन सा कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, और इसका मैं एक एक यूज आपको पढ़ाने वाला हूँ। फार का यूज कहाँ पे करेंगे, एंड का यूज कहाँ पे करेंगे, नार का यूज कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है, आगे जरा देख लेते हैं इसको याद कैसे रख सकते हैं। ट्रिक्स है, और ट्रिक्स ये है कि फैन बॉयज, इसको याद रखिएगा, आप भी किसी न किसी के फैन होते ही हैं, तो भाई उससे अच्छा ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का फैन हो जाइए आप। ठीक है, तो फैन बॉयज याद रखिएगा, जब भी आपके दिमाग में ये एक बार पढ़ लीजिएगा, और आप याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब भी आपको कभी भूले तो याद रखिएगा फैन बॉयज। अब जैसे ही फैन बॉयज आपके दिमाग में आएगा तो आप समझिएगा क्या करना है, जैसे एफ है तो एफ से क्या हो जाएगा, फार, ए है तो ए से क्या हो जाएगा आपका एंड, एन है तो एन से क्या हो जाएगा, नॉर, और यहाँ पे बी है तो बी से क्या बन जाएगा, बट, ओ से क्या बनेगा, आर, वाई से क्या बनेगा, एट, एस से क्या बनेगा, सो। तो याद रखिएगा फैन बॉयज। तो ये फैन बॉयज में क्या, तो ये सबके सब आपके कौन से कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। हाँ याद रखिएगा ये जो फैन बॉयज है ट्रिक है, तरीका याद रखने का, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये हमारे 7 होते हैं, फार, एंड, नार, बट, और, एट और सो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यही हमारे 7 होते हैं। अब देखिए जरा, आपको एक और कंजंक्शन है, जैसे क्या होता है हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो क्या आपको रटना है, नहीं सर आपको रटना नहीं है, मैं इन सबका एक एक यूज पढ़ाऊंगा आपका, आल दो, दो, इवन दो, कहाँ पे इसके यूज करेंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसका यूजेस करके। ठीक है, कैसे इससे एरर आ जाते हैं, सब कुछ हम लोग एकदम सीक्वेंस में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए अब क्या मैं कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए आपको याद हो गया सारा का सारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये यहाँ पे आ जाइए, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यदि आपको पूरा का पूरा लर्न हो गया तो जो बाकी बच जाएंगे, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आप केवल 7 आप कंजंक्शन याद कर लीजिए कोऑर्डिनेट वाला, और जो बच गया वो सब आपका कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा। और जरा नीचे आप आ जाए तो आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन कोरिलेटिव भी तो है। तो भाई कोरिलेटिव का फंडा सिंपल सा है, कोरिलेटिव जो आपका यूज होता है वो किस में यूज होता है, तो आप कहेंगे सर ये पता है किस में यूज होता है, पेयर में। तो आप क्या करना है कि जो कंजंक्शन पेयर में होगा वो कोरिलेटिव बन जाएगा, जैसे बोथ हैंड, नीदर डैश डैश नार, ईदर डैश डैश आर, वेदर डैश डैश आर, नो सूनर देन है, एज सुन एज है, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन,
बेयरली व्हेन, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब पेयर में यूज होते हैं। तो जो पेयर में यूज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोरिलेटिव, समझिएगा ध्यान से। और जो आपका ये जो 7 है, ठीक है, जो फैन बॉयज वाले हैं, मतलब फार एंड नार बट आर इट्स सो, तो ये सब आपके आपके क्या है, कोऑर्डिनेट है। और जो बच गए सबके सब ये वाले, ये आपके कौन से कंजंक्शन हो जाएंगे, ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएंगे, बात खत्म। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कंजंक्शन का क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और आपने कंजंक्शन भी समझा, किसी भी सेंटेंस में इजीली आप कंजंक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, कुछ न्यू सीखे होंगे आप लोग। और यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको थोड़ा सा शेयर करिए, सपोर्ट बनाइए, ठीक है। तो जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, सभी जितने भी आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, फार एंड, नॉर, बट, आर, इट, सो, इन सबके यूजेस किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।